हाय फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल श्याम आर्ट्स क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं हिंदी का दही वाली मंगम्मा कहानी फर्स्ट चैप्टर जो वर्णिका का है। वर्णिका में कुल 5 चैप्टर है। जो हिंदी का 5 चैप्टर में मैं पहला पार्ट दही वाली मंगम्मा, जिसका सारांश आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसका सारांश मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी नोट करते रहिए। तो आइए सारांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला जो है दही वाली मंगम्मा कहानी। क्या है? कहानी। दही वाली मंगम्मा जो है कहानी है, किस भाषा में अनुदित है? तो कन्नड़। कन्नड़ जो है कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की। कहाँ की? कर्नाटक की। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़, कर्नाटक की भाषा है। दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक जो है श्रीनिवास है। कौन है? तो श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक श्रीनिवास है। इसका पूरा नाम जो है मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। इसका जन्म जो हुआ था श्रीनिवास का 6 जून 1891 में ईस्वी में हुआ था। कहाँ? कोलार, कर्नाटक। कोलार कर्नाटक 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद जो है यानी दही वाली मंगम्मा कहानी जो था कन्नड़ भाषा में, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो बी आर नारायण। कहानी का संकलन, दही वाली मंगम्मा कहानी का संकलन जो था सन्ना कथेगेलु से हुआ था, जो 1968 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो था समान परिचय था जो लेखक के बारे में था। और आते हैं कहानी पे। जो दही वाली मंगम्मा कहानी पर आते हैं। कहानी है प्रमुख पात्र। दही वाली मंगम्मा जो है, मंगम्मा चैप्टर में ही लिखा हुआ है। इसका जो पाठ का नाम है दही वाली मंगम्मा, यानी दही बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। इसका प्रमुख पात्र जो है मंगम्मा है। इसका प्रमुख पात्र कौन है? मंगम्मा। इसका प्रमुख पात्र जो है मंगम्मा है। मंगम्मा क्या खाती थी? तो मंगम्मा जब दही रोज लेकर कहाँ जाती थी? बेंगलोर की तरफ। जब भी दही लेकर जाती थी तो माँ के पास यानी कि लेखक की माँ जो होती थी उसको दही जरूर देती थी, और उसी के घर यहाँ बैठ कर के पान सुपारी खाती थी। तो पूछेगा मंगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। क्या खाती थी? तो पान सुपारी। पूछेगा अगला क्वेश्चन की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा। गांव का नाम क्या था? तो वेंकटपुर। दही वाली मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर। कहाँ की? वेंकटपुर, जो अवलूर के नज़दीक थी। कहाँ था? अवलूर के नज़दीक, यानी कि अवलूर के नज़दीक वेंकटपुर था, जो बेंगलोर से कितना किलोमीटर दूर था? बेंगलुरु से 3 किलोमीटर दूर था। दही वाली मंगम्मा कहानी में जो शहर की चर्चा है वो बेंगलोर है, जो कर्नाटक की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि गांव का जुगारी लड़का का नाम क्या था? पूछ सकता है कि गांव का जुगारी का लड़का का नाम क्या था? तो रंगप्पा। रंगप्पा जो था गांव का जुगारी लड़का था, जो मंगम्मा से क्या मांगता था? कर्ज। पूछता है कि मंगम्मा से कर्ज कौन मांगता था? उधार में मांगता था। तो मंगम्मा से कर्ज उधार में रंगप्पा मांगता था। रंगप्पा क्या खेलता था? तो जुगारी, यानी कि जुआ खेलता था। और जब मंगम्मा और नजम्मा जब झगड़े का कारण क्या था? दोनों में झगड़ा हो गया था। तो दोनों में झगड़े का कारण था पोते की पिटाई। जब नजम्मा ने अपने बेटे को पीट दी थी तब मंगम्मा जो था उसने बोली कि क्या रे राक्षसी, इस बेटे को यानी छोटे से बच्चे को क्यों मारी? तो ये जो कहानी का ये जो पात्र है ये किसने बोली थी? तो ये जो पंक्ति है वो मंगम्मा बोली थी कि क्यों रे राक्षसी। किसके बारे में? तो नजम्मा के बारे में। और मंगम्मा से कर्ज कौन उधार मांगता था? तो रंगप्पा। रंगप्पा जो था कर्ज उधार मांगता था। मंगम्मा की बहू से जब अलग हुआ था उस समय क्या था? उस समय जो था दोपहर का समय था। मंगम्मा जिस समय बहू से अलग हुई थी उस समय क्या था? दोपहर का। रास्ते में कुआं होता था, एक कुआं की चर्चा भी है इस पाठ में, अमराई कुआं।
रास्ते में जब मंगम्मा दही बेचने जाती थी, कहाँ, बेंगलोर, तो एक रास्ते में कुआं मिलता था जिसका नाम था अमराई कुआं, अमराई नाम था उसका। एक दिन क्या हुआ कि अमराई कुएं के पास ही रोज कौन मिलता था, तो रोज रास्ते में ही मिलता था रंगप्पा, जो उसको हाथ कभी पकड़ लेता था और उससे पैसा मांगता था। वह जानता था कि मंगम्मा जो है अपनी बहू से अलग रहती है और उसके पास पैसा रहता होगा, इसी के कारण जो था मंगम्मा को डर था कि कहीं ना रंगप्पा हमसे पैसा ले ले। इसी के डर के कारण जो था मंगम्मा जो था वो क्या किया कि पैसा जो था वो लेखक की माँ के घर पहुंचा दिया और उससे बोली कि पैसा को रख दीजिए, कहीं पे ले जाके यानी कि बैंक में जमा करवा दीजिए। इसी को डर था, किससे डर था, मंगम्मा को, तो रंगप्पा से डर था कि पैसा कहीं ने छीन ले रंगप्पा। इसी के कारण कहाँ रख दिया था, यानी कि सुरक्षित पैसा कहाँ रख दिया था, तो लेखक की माँ के, यानी कि लेखक के माँ के घर रख दी थी, लेखक के माँ के घर, माँ जी के पास सुरक्षित पैसा। अगला पूछता है कि जो मिठाई किसके लिए लाई थी, मंगम्मा जो थी मिठाई किसके लिए लाई थी, तो अपने पोते के लिए, जिससे कौआ एक दिन था, कौआ ने लेकर भाग गया। कहता है अगला क्वेश्चन कि मंगम्मा जो था, मंगम्मा कथावाचक कहाँ से है, तो बेंगलोर से। कहाँ से, तो बेंगलोर से है। जो मंगम्मा के कथावाचक कहाँ से है, बेंगलोर से। अगला क्वेश्चन है रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था, तो कुआं के पास। अगला क्वेश्चन है कि मंगम्मा जब पैसा रहती थी तो पोते की मिठाई जो था, पोते की मिठाई कौन लेकर भाग गया, तो कौआ। कौन लेकर भाग गया, कौआ। कथावाचक कहाँ से, यानी कि दही वाली मंगम्मा के कथावाचक जो है श्रीनिवास, वो कहाँ से है, तो बेंगलोर से। कहाँ से, बेंगलोर से। रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था, रंगप्पा मंगम्मा से जो था कुएं के पास मिलता था। रंगप्पा जो है मंगम्मा से कहाँ मिलता था, तो कुआं के पास। कहाँ मिलता था, कुआं के पास। मंगम्मा पैसा किससे डर था, तो रंगप्पा से। तो इसीलिए रंगप्पा से डर के कारण जो है मंगम्मा पैसा कहाँ सुरक्षित रख दी थी, तो लेखक के माँ जी के पास। जब मंगम्मा के पास पैसा रहता है तो उसने भी सोची कि जब देखा कि लेखक की माँ जो है, जब देखी कि लेखक की माँ जो है एक जैकेट पहनी हुई थी, जो ब्लाउज वो मखमल की थी, तो इसने भी सोचा मंगम्मा भी कि हम भी एक जैकेट सिलाएंगे। पूछा कि कितने में लिए हैं, तो उसने बोली 7 से 8 रुपया में जैकेट हो जाएगा। यानी कि मंगम्मा का जैकेट जो थी, ब्लाउज पहनती थी, वो कितने रुपये की थी, तो 7 से 8 रुपये की मंगम्मा की जैकेट थी, 7 से 8 रुपये। अब पूछता है कि मंगम्मा की जो कपड़ा था वो किसकी थी, तो कौन सी कपड़ा थी, तो मखमल। कौन सी कपड़ा, मखमल। कौन सी कपड़ा था, तो मखमल। अगला है क्वेश्चन, लेखक ने मगरमच्छ की उपमा किसे दी थी, तो लेखक जो था श्रीनिवास, वो मगरमच्छ की उपमा बहुओं की दी थी, यानी मगरमच्छ की समान है कौन, बहू। इस कहानी में जो है प्रमुख पात्र मंगम्मा है। वो मंगम्मा जो है बहुत, यानी कि रंगप्पा जो था कर्ज मांगता था, लेखक ने मगरमच्छ की उपमा दे दी थी, किसको, बहू की। इस कहानी में यानी कि कौन कहानी, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं की। यानी इस कहानी है जो झगड़ा है, सास और बहू की झगड़ा है, तो बहुओं की संदेश देती है। अगला है कि आज सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति जो है किस कहानी से ली गई है, तो इस कहानी, कौन सी कहानी, दही वाली मंगम्मा। यानी सास बहू की चर्चा किस में की गई, तो दही वाली मंगम्मा में की गई है। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही इसको शेयर कर दें और इसको फिर से अगला चैप्टर मिलते हैं, ढहते विश्वास में मिलते हैं, यानी दूसरा चैप्टर में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सारे क्वेश्चन को नोट करके कॉपी में, और इसको याद कर लें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। इसको याद कर लें। धन्यवाद।